जीवन और मृत्यु से लेकर जिस प्रकार किसी व्यक्ति की आयु चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार उसकी मृत्यु भी उसके साथ हमेशा चलती रहती है। इस धरती पर जो भी आया है उसका एक ना एक दिन जाना तय है। मृत्यु के इस समय को मनुष्य सहन कर पाए, इसीलिए भगवान ने भी अवतार लेकर मनुष्य शरीर का त्याग किया है। मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र को समझ सके और आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, इसीलिए हिंदू धर्म में जीवन से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बनाए गए हैं। इन 16 संस्कार में दाह संस्कार सबसे अंतिम संस्कार है, जिसमें मनुष्य के शरीर को 5 तत्वों के हवाले कर दिया जाता है और आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए विदा किया जाता है। इस संस्कार में कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिससे जो चला गया उसका दुनिया से मोह टूट जाए और जो जीवित है वह स्वस्थ और सुरक्षित सामान्य जीवन जीते हुए सांसारिक कर्मों को निभा सके। जैसे ही शरीर आत्मा छोड़ता है तो उसे कई सारी परिक्रमा से गुजरना होता है, लेकिन उसके बाद भी गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति का शरीर नष्ट होने के बाद भी उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती। व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके अन्य लोकों में जाकर अपने पाप या पुण्य के कर्मों को भोगती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को यमलोक की यात्रा, नरक योनियों जैसे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया है। इसी क्रम में ये भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आखिर क्या है इसका मुख्य धार्मिक कार्य, यही हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण को 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। इसमें व्यक्ति को सदाचार, नीति, यज्ञ, जप, तप, वैराग्य आदि के बारे में बताया गया है। साथ ही मृत्यु के नियम और मृत्यु के बाद की स्थितियों का भी जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में दाह संस्कार के नियमों के बारे में भी बताया गया है और शव दाह करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखने की बात कही गई है। इसके लिए अंतिम संस्कार के नियमों में कुछ बातों का पालन किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान जब शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है तो शव दाह के बीच जिसे शैया पर लिटाकर शव को शमशान तक ले जाया गया होता है, उसी शैया का एक बांस निकालकर उसे शव के सिर पर चोट किया जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। कहते हैं कि इससे सांसारिक मोह में फंसा जीव शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंतिम संस्कार के अंत में जब परिवार के लोग शमशान से लौटने लगते हैं तो सभी लोग 5 लकड़ी के टुकड़े 3 दाएं हाथ में और 2 बाएं हाथ में रखते हैं और शव दाह से उल्टी दिशा में खड़े होकर सिर से ऊपर से लकड़ियों को पीछे की ओर फेंकते हैं और वापस घर लौट चलते हैं। इस क्रिया के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। ऐसी मान्यता है कि 5 लकड़ियों को फेंककर मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा से कहा जाता है कि अब तुम पंच तत्व में विलीन होकर इस संसार का मोह त्याग दो। अपने आगे के सफर के लिए तुम बढ़ जाओ। हम सब ने तुम्हारा मोह त्याग दिया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति का शरीर नष्ट होने के बाद भी उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती। व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो आत्मा ही सूक्ष्म शरीर धारण करके अन्य लोकों में जाकर अपने पाप या पुण्य के कर्मों को भोगती है और समय आने पर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरने के बाद आत्मा
अपने शरीर को भस्म होते अपनी आंखों से देखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने शरीर के जलने के बाद भी आत्मा का मोह अपने संबंधियों के साथ खत्म नहीं होता और वे उनके पास फिर से वापस जाना चाहती है। ऐसे में संबंधियों के पीछे मुड़कर देखने से आत्मा को लगता है कि आपके अंदर अब भी उसके प्रति मोह बाकी है। ऐसे में आत्मा के लिए मोह बंधन से निकल पाना आसान नहीं होता। इसीलिए शव दाह के बाद पीछे मुड़कर ना देखकर उसे ये संदेश दिया जाता है कि अब उस आत्मा के मोह बंधन से मुक्त होने का समय आ गया है। इसीलिए अब उसे अपने परिजनों का मोह छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि अपना शरीर जलने के बाद आत्मा अपने परिजनों के पीछे वापस आती है और वह कोई शरीर पाना चाहती है। माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने पर आत्मा को आपका मोह उसके प्रति दिख जाता है और वो ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उन्हें सताने लगती है। ज्यादातर आत्मा बच्चों या कमजोर दिल वाले लोगों को पकड़ने का प्रयास करती है। इसीलिए ऐसे लोगों को शमशान से लौटते समय सबसे आगे रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।